नमस्कार दोस्तों, यदि आपको भी पाकिस्तान और यूएई के बीच खेला गया एशिया कप 2025 का 10वां और सांसें रोक देने वाला महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट है सिर्फ 100 लाइक्स का, तो दिल से एक लाइक जरूर दबाइएगा। दोस्तों, एशिया कप 2025 अब एक बेहद ही रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। हर टीम सुपर 4 में अपनी जगह पक्की करने की होड़ में लगी हुई है और ऐसे में पाकिस्तान और यूएई के बीच खेला गया यह मैच सबके दिलों की धड़कनें बढ़ाने वाला साबित हुआ। दुबई के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में जब दोनों टीमें मैदान पर उतरी तो हर किसी की निगाहें इस टकराव पर टिकी हुई थी। मुकाबले की शुरुआत टॉस से हुई, जहां सिक्का यूएई के पक्ष में गिरा। कप्तान मोहम्मद वसीम ने टॉस जीतकर बिना समय गंवाए गेंदबाजी करने का फैसला किया और पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। इसके बाद दोनों ही टीमें पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरी। पाकिस्तान की ओर से पारी की शुरुआत करने आए सैम अयूब और साहिबजादा फरहान। ये दोनों ही बल्लेबाज अपनी टीम को तेज और विस्फोटक शुरुआत देने के इरादे से मैदान पर उतरे थे, लेकिन शुरुआती ओवरों में किस्मत कुछ और ही कहानी लिख रही थी। यूएई की ओर से पहला ओवर फेंकने की जिम्मेदारी मिली जुनैद सिद्दीकी को। उनकी पहली ही गेंद पर साहिबजादा फरहान ने फाइन लेग की दिशा में फ्लिक खेला और भागकर 2 रन लेकर पाकिस्तान का खाता खोला। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर बड़ा झटका लगा। जुनैद सिद्दीकी ने अपने बेहतरीन स्पेल की शुरुआत करते हुए सैम अयूब को मोहम्मद रोहित के हाथों कैच आउट करवाया। सैम अयूब लगातार तीसरे मैच में भी खाता नहीं खोल पाए और 0 पर पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान का पहला विकेट मात्र 3 रन के स्कोर पर गिरा। इसके बाद मैदान पर उतरे फखर जमान, लेकिन यूएई के गेंदबाजों ने पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखा। दूसरा ओवर डालने आए मोहम्मद रोहित और उन्होंने बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। इस ओवर से पाकिस्तान केवल 6 रन ही जोड़ पाया और टीम और भी दबाव में आ गई। इसी दबाव का फायदा उठाते हुए जुनैद सिद्दीकी ने अपने अगले यानी तीसरे ओवर में पाकिस्तान को एक और गहरा झटका दिया। उनकी चौथी गेंद पर साहिबजादा फरहान फाइन लेग पर मोहम्मद जोहेब के हाथों कैच आउट हो गए। फरहान सिर्फ 5 रन बनाकर वापस लौट गए और पाकिस्तान की टीम का स्कोर 9 रन पर ही 2 विकेट खो चुका था। अब मैदान पर कप्तान सलमान अली आगा फखर जमान का साथ निभाने के लिए आए और पाकिस्तान की पारी को संभालने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। दोनों सलामी बल्लेबाजों के जल्दी आउट होने के बाद अब पूरी जिम्मेदारी कप्तान सलमान अली आगा और फखर जमान के कंधों पर आ गई थी। टीम को संकट से बाहर निकालना इन दोनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। सलमान अली आगा मैदान पर आते ही लय में नजर आए। चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद रोहित ने गुड लेंथ पर गेंद डाली, जिस पर आगा ने शॉट लगाने की कोशिश की। गेंद बल्ले के बाहरी किनारे से निकलकर थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ गई और किस्मत के सहारे कप्तान को चौका मिल गया। अगली ही गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन और बटोरे। दूसरी ओर फखर जमान ने भी अब अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे। 5वां ओवर डालने आए ध्रुव पाराशर को उन्होंने निशाने पर लिया। इस ओवर की तीसरी गेंद पैरों की तरफ पड़ी, जिसे जमान ने शानदार तरीके से पढ़ा, घुटना मोड़कर मिड विकेट की ओर स्लॉक किया और गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर जा गिरी। अगली ही गेंद पर उन्होंने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन की दिशा में ऊंचा शॉट खेला और गेंद को हवा में तैराते हुए सीधा बाउंड्री के बाहर भेज दिया। लगातार 2 छक्के झड़कर जमान ने पाकिस्तान को वापसी दिला दी। इस ओवर से पाकिस्तान को कुल 14 रन मिले और माहौल बदलता हुआ नजर आया। पावर प्ले का आखिरी यानी छठा ओवर फिर से मोहम्मद रोहित को सौंपा गया। इस ओवर में कप्तान सलमान अली आगा ने अपने बल्ले का कमाल दिखाया। आखिरी गेंद लेग स्टंप के बाहर पड़ी, जिस पर आगा ने शानदार फ्लिक खेला और गेंद को फाइन लेग बाउंड्री तक पहुंचा दिया। इस चौके के साथ पाकिस्तान ने इस ओवर से 6 रन बटोरे और पावर प्ले के बाद स्कोर 39 रन 2 विकेट पर पहुंच चुका था। धीरे धीरे आगा और जमान की साझेदारी मजबूत होती जा रही थी और पाकिस्तान मैच में वापसी करता हुआ नजर आ रहा था। 8वें ओवर में पाकिस्तान ने अपने 50 रन पूरे कर लिए। इसके बाद 9वें ओवर में फखर जमान ने एक बार फिर अपना दम दिखाया। हैदर अली की पहली ही गेंद लो फुल टॉस थी, जिसे उन्होंने ऑफ साइड में शानदार पंच खेला। वहां मिसफील्ड हुआ और गेंद चौके के लिए निकल गई। यही नहीं, अगली ही गेंद पर जमान ने छोटी लेंथ की गेंद को पॉइंट की दिशा में कट शॉट खेला और गेंद सीमा रेखा के बाहर भेज दी। इस ओवर से पाकिस्तान को कुल 11 रन मिले और स्कोर 61 तक पहुंच गया।
लेकिन 10वें ओवर में सिमरजीत सिंह ने कसी हुई गेंदबाजी की। उन्होंने पाक बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया और इस ओवर से सिर्फ 6 रन ही आए। 10 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 67 रन पर 2 विकेट था। हालांकि बढ़ती हुई इस साझेदारी ने यूएई के कप्तान मोहम्मद वसीम की टेंशन जरूर बढ़ा दी थी, क्योंकि दोनों बल्लेबाज अब पूरी तरह सेट नजर आ रहे थे। यही वजह रही कि 11वां ओवर कप्तान ने फिर से ध्रुव पाराशर को सौंपा और पाराशर ने अपने कप्तान को निराश नहीं किया। इस ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया। गुड लेंथ पर डाली गई गेंद पर सलमान अली आगा ने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में शॉट खेलना चाहा, लेकिन टाइमिंग सही नहीं रही। गेंद हवा में उछल गई और वहां मौजूद फील्डर हैदर अली ने शानदार कैच लपक लिया। इस तरह कप्तान सलमान आगा 20 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी भले ही छोटी रही, लेकिन जमान के साथ मिलकर उन्होंने 61 रनों की बेहतरीन साझेदारी निभाई। पाकिस्तान को तीसरा झटका 70 रन के स्कोर पर लगा और एक बार फिर मैच का रोमांच बढ़ गया। कप्तान सलमान आगा के आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए हसन नवाज। अब जिम्मेदारी फखर जमान और हसन नवाज पर थी कि यहां से टीम की पारी को संभालें और आगे बढ़ाएं। फखर जमान ने यहां से मोर्चा संभालते हुए शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। 13वें ओवर में ध्रुव पाराशर की तीसरी गेंद पर जमान ने खड़े खड़े लॉन्ग ऑन की ओर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इस शानदार शॉट के साथ उन्होंने न केवल दर्शकों का दिल जीत लिया, बल्कि अपनी टीम को भी मजबूती दी। फखर जमान की शानदार बल्लेबाजी का सिलसिला यहीं नहीं रुका। लगातार अच्छे शॉट्स खेलते हुए उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन उनकी यह पारी ज्यादा लंबी नहीं चल सकी। 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए सिमरनजीत सिंह ने जमान को हर्षित कौशल के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। फखर जमान ने 36 गेंदों में 50 रन की दमदार पारी खेली और पाकिस्तान को चौथा बड़ा झटका दे गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे खुशदिल शाह, लेकिन दूसरी ओर बल्लेबाजी कर रहे हसन नवाज ज्यादा देर टिक नहीं पाए। उसी ओवर की चौथी गेंद पर सिमरनजीत सिंह ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। हसन नवाज सिर्फ 3 रन ही बना सके और पवेलियन लौट गए। इस तरह पाकिस्तान की आधी टीम 14वें ओवर तक पवेलियन लौट चुकी थी। इसके बाद मोहम्मद हैरिस मैदान में उतरे और खुशदिल शाह के साथ मिलकर रन बनाने की कोशिश करने लगे। दोनों ने कुछ अच्छे शॉट खेले और साझेदारी बनाने की कोशिश की, लेकिन 16वें ओवर में सिमरनजीत सिंह ने एक बार फिर वार किया। इस बार उन्होंने खुशदिल शाह को मोहम्मद वसीम के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखाई। खुशदिल शाह केवल 4 रन ही बना पाए और पाकिस्तान को छठा झटका मिल गया। अब मैदान पर मोहम्मद नवाज आए। दूसरी तरफ मोहम्मद हैरिस ने आक्रामक तेवर अपनाए और अपना बल्ला घुमाना शुरू कर दिया। 16वें ओवर में उन्होंने सिमरनजीत सिंह की तीसरी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर की ओर चौका जड़ा। फिर अगली ही गेंद पर उन्होंने मिड विकेट की दिशा में पुल शॉट खेलते हुए एक और शानदार चौका लगाया। इस तरह पाकिस्तान का स्कोर 16 ओवर के बाद 105 रन पर पहुंच गया और टीम ने किसी तरह 100 का आंकड़ा पार किया। लेकिन 17वें ओवर में जुनैद सिद्दीकी ने पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका दिया। उन्होंने मोहम्मद नवाज को मोहम्मद वसीम के हाथों कैच आउट करवा दिया। नवाज मात्र 4 रन बनाकर पवेलियन लौटे और पाकिस्तान 7वां विकेट गंवा बैठा। इसके बाद बल्लेबाजी करने शाहीन अफरीदी आए। अब जिम्मेदारी मोहम्मद हैरिस और शाहीन अफरीदी पर थी कि वे अंतिम ओवरों में कुछ बड़े शॉट्स खेलकर स्कोर को आगे बढ़ाएं। लेकिन यूएई के गेंदबाजों ने दोनों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। 18वें ओवर में हैदर अली की गेंदबाजी में आखिरी गेंद पर मोहम्मद हैरिस ने चौका जरूर जड़ा और पाकिस्तान का स्कोर 118 रन तक पहुंचाया। इसके बाद शाहीन अफरीदी ने अपने बल्ले का कमाल दिखाना शुरू किया। 19वां ओवर डालने आए जुनैद सिद्दीकी। उनकी पहली ही गेंद पर शाहीन ने मिड ऑफ की दिशा में शानदार ड्राइव खेला और चौका जड़ दिया। फिर तीसरी गेंद पर अफरीदी ने अपने अंदाज में हेलीकॉप्टर शॉट लगाया और गेंद को सीधा सीमा रेखा के पार भेज दिया। अब शाहीन का बल्ला गर्जना शुरू कर चुका था, लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर मोहम्मद हैरिस चूक गए और जुनैद सिद्दीकी की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। 18 रन बनाकर हैरिस पवेलियन लौट गए और पाकिस्तान का स्कोर 128 पर 8 विकेट हो चुका था। इसके बाद क्रीज पर आए हरिस रूफ। पारी का आखिरी यानी 20वां ओवर मोहम्मद रोहित लेकर आए। शाहीन अफरीदी ने यहां भी तूफानी अंदाज दिखाया। पहली ही गेंद पर उन्होंने लॉफ्टेड शॉट खेला और गगनचुंबी छक्का जड़ा।
अगली गेंद पर उन्होंने बैक टू बैक हेलीकॉप्टर शॉट खेलते हुए फ्लिक के जरिए एक और छक्का लगा दिया। तीसरी गेंद पर अफरीदी ने फाइन लेग की ओर शॉट खेला और चौका हासिल किया। इस ओवर में लगातार 3 बाउंड्री आ चुकी थी और दर्शक रोमांचित हो उठे। हालांकि अंतिम गेंद पर हारिस रऊफ रन आउट हो गए। इस तरह पाकिस्तान ने खराब शुरुआत के बावजूद निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 146 रन बना ली। यानी यूएई को जीत के लिए 147 रन का लक्ष्य दिया गया। अब बारी थी यूएई की पारी की। लक्ष्य का पीछा करने उतरे ओपनर आलिशान शराफू और कप्तान मोहम्मद वसीम। दोनों बल्लेबाजों पर जिम्मेदारी थी कि टीम को तेज और दमदार शुरुआत दिलाए। पारी का पहला ओवर गेंदबाजी करने आए शाहीन अफरीदी। उनकी पहली ही गेंद पर आलिशान शराफू ने बेहतरीन कट शॉट लगाया और चौका जड़ दिया। यूएई ने इस ओवर में कुल 6 रन बनाए और शानदार आगाज किया। दूसरे ओवर की जिम्मेदारी मिली मोहम्मद नवाज को। इस ओवर की पहली ही गेंद पर मोहम्मद वसीम ने जोरदार शॉट खेला और मिस फील्डिंग की वजह से चौका हासिल किया। ओवर की 5वीं गेंद पर आलिशान शराफू ने कदमों का इस्तेमाल किया और मोहम्मद नवाज को निशाना बनाते हुए करीब 95 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। यूएई ने इस ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए कुल 13 रन बटोरे और 2 ओवर के बाद टीम का स्कोर 19 रन हो चुका था। पहले विकेट के लिए दोनों बल्लेबाजों ने 21 रन की साझेदारी कर डाली, लेकिन तीसरे ओवर में शाहीन अफरीदी ने कमाल कर दिखाया। अपनी घातक गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए उन्होंने तीसरी गेंद पर आलिशान शराफू को चकमा दिया और उन्हें क्लीन बोल्ड कर पवेलियन भेज दिया। शराफू ने 12 रन बनाए और यूएई को पहला बड़ा झटका लग गया। ऐसे में पाकिस्तान की गेंदबाजी ने गजब का कमाल दिखाते हुए यूएई की बल्लेबाजी पर ब्रेक लगा दिया था। अब क्रीज पर बल्लेबाजी करने के लिए मोहम्मद जोहेब आते हैं। पारी के चौथे ओवर में जब हारिस रऊफ गेंदबाजी करने आए तो मोहम्मद वसीम ने उनकी 5वीं गेंद पर जोरदार चौका जड़ दिया और टीम का स्कोर 4 ओवर में 35 तक पहुंच गया। लेकिन यूएई की बढ़त ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी। 5वें ओवर में अबरार अहमद ने मोहम्मद वसीम को मोहम्मद नवाज के हाथों कैच आउट करवा दिया और 14 रन पर उन्हें पवेलियन भेजकर यूएई को दूसरा बड़ा झटका दे दिया। इसके बाद राहुल चोपड़ा मैदान पर उतारे गए। उधर पाकिस्तान की गेंदबाजी ने वही कमाल दिखाना शुरू किया जैसा बल्लेबाजी के अंत में रन जोड़ते हुए किया था। गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन ने यूएई की लय पूरी तरह बिगाड़ दी थी और इसी दबाव ने उनके कप्तान की चिंता और बढ़ा दी। 6वें ओवर में सैम अयूब ने एक बार फिर प्रहार किया और मोहम्मद जोहेब को मात्र 4 रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया। इस तरह यूएई को तीसरा बड़ा झटका लग गया। अब क्रीज पर ध्रुव पारासर आते हैं और 6 ओवर के बाद टीम का स्कोर सिर्फ 38 रन पर सिमटा हुआ था। इसके बाद राहुल चोपड़ा और ध्रुव पारासर ने मिलकर सिंगल डबल के सहारे पारी को संभालने की कोशिश की। 9वें ओवर में ध्रुव पारासर ने मोहम्मद नवाज की तीसरी गेंद पर जोरदार चौका लगाया और टीम का स्कोर 50 के पार पहुंचा दिया। हालांकि शुरुआती झटकों के बाद भी पाकिस्तान की गेंदबाजी ने बड़े शॉट्स का मौका नहीं दिया। 10 ओवर में यूएई ने मुश्किल से 61 रन बनाए थे। 12वें ओवर में सैम अयूब की गेंद पर राहुल चोपड़ा ने एक शानदार चौका लगाकर स्कोर 74 तक पहुंचाया। मगर रिक्वायर्ड रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था और दबाव साफ दिखाई दे रहा था। 14वें ओवर में ध्रुव पारासर ने हारिस रऊफ के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन खुशदिल शाह ने बेहतरीन कैच लपक कर उन्हें चलता कर दिया। 20 रन बनाकर ध्रुव पवेलियन लौट गए और यूएई का चौथा विकेट 85 रन पर गिर गया। यहां से टीम पूरी तरह बैकफुट पर चली गई थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आसिफ खान मैदान पर आए, मगर 15वें ओवर में अबरार अहमद ने कमाल कर दिया। उन्होंने आसिफ खान को सीधा क्लीन बोल्ड कर दिया और बिना खाता खोले ही उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 88 रन और आधी टीम पहले ही लौट चुकी थी। इसके बाद क्रीज पर आए हर्षित कौशिक, लेकिन पाकिस्तान का दबदबा बढ़ता ही चला गया। 16वें ओवर में सलमान अली आगा ने एक और वार किया। इस बार राहुल चोपड़ा उनकी गेंद पर हसन नवाज के हाथों कैच आउट हो गए। 35 रन बनाकर राहुल भी चलते बने और यूएई को 96 रन पर छठा बड़ा झटका लग गया। इसके बाद हैदर अली बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन 6 बड़े विकेट गिरने के बाद टीम पूरी तरह बैकफुट पर थी और जीत अब लगभग नामुमकिन नजर आ रही थी। 17वें ओवर में शाहीन अफरीदी ने अपना जलवा दिखाया। उन्होंने हर्षित कौशिक को विकेटकीपर के हाथों कैच आउट करा दिया। कौशिक खाता भी नहीं खोल पाए और 99 के स्कोर पर 7वां विकेट गिर गया। उसी ओवर की आखिरी गेंद पर हैदर अली ने हालांकि एक शानदार चौका जड़ा और टीम ने 100 रन का आंकड़ा पार कर लिया।
17 ओवर के बाद स्कोर था 103, लेकिन मैच अब पाकिस्तान की पकड़ में था। 18वें ओवर में हरीश रऊफ ने कहर बरपा दिया। उनकी पहली ही गेंद पर सिमरनजीत सिंह रनआउट हो गए। अगले ही पल हैदर अली भी साहिबजादा फरहान के हाथों कैच आउट होकर 6 रन पर पवेलियन लौट गए। 9 विकेट गंवाकर यूएई पूरी तरह टूट चुकी थी। अंतिम बल्लेबाज मोहम्मद रोहित मैदान पर आए, लेकिन किस्मत ने उनका भी साथ नहीं दिया। रन चुराने के चक्कर में वह भी रन आउट हो गए और पूरी यूएई टीम 17.4 ओवर में सिर्फ 105 रन पर ढेर हो गई। इस तरह पाकिस्तान ने यह रोमांचक मुकाबला 41 रनों से जीतकर पॉइंट्स टेबल में दूसरा स्थान हासिल कर लिया और सीधे सुपर 4 में क्वालिफाई कर लिया। तो दोस्तों, आज के इस महामुकाबले में पाकिस्तान के शानदार प्रदर्शन को आप 10 में से कितने अंक देंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हां, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।